अजमेर के किशनगढ़ से बड़ी खबर है, जहां पर फिर विवादों में राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय है। विद्यार्थियों के खाने में छिपकली की पूंछ निकली है। खाने में छिपकली की पूंछ देखकर मेस में अफरा तफरी मच गई। इसके पहले भी मेस में खाने में निकल चुके हैं कीड़े और एक बार फिर से राजस्थान जो केंद्रीय राजस्थान है वो साफ तौर पर केंद्रीय विश्वविद्यालय राजस्थान का वो एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गया है। क्योंकि आप देखिए, एक समय आप जो विजुअल है वो देखिए कि जहां पर जीती जागती जो छिपकली की पूंछ है वो खाने में मिली है। और जब खाने के लिए बच्चे गए होंगे, हालांकि वो पूरा जो खाना रखा रहता है बफे सिस्टम उसमें नहीं है, एक ये थाली की फोटो है। जो भी खा रहा होगा इसको विद्यार्थी, वो उसके प्लेट में ये छिपकली की पूंछ मिली है। और उसके बाद घटनाओं को लेकर स्टूडेंट्स में गुस्सा है। स्टूडेंट्स ने छिपकली की पूंछ के खाने का वीडियो भी वायरल किया है। अशोक ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता फोन लाइन पर कनेक्ट है। पहले भी कीड़े मिल चुके हैं, अब तो जीती जाती छिपकली की पूंछ मिली है अशोक खाने में। जी बिल्कुल, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में देश के अलग अलग हिस्सों से छात्र पढ़ते हैं और यहाँ पर कई समय जो है विवादों में ये यूनिवर्सिटी रही है और कई बार विरोध प्रदर्शन भी यहाँ पर किए गए हैं। पिछले दिनों भी कीड़ा मिलने के बाद जो है वीडियो वायरल किया गया था और आज जीती जागती छिपकली की पूंछ जो है सब्जी में देखी जा सकती है। इसे लेकर जब विद्यार्थियों की ओर से जब यूनिवर्सिटी प्रशासन से बातचीत की तो चीफ वार्डन का कहना है कि इस मामले में जाँच पड़ताल की जाएगी, कैसे ये छिपकली पहुंची है और इसके पीछे क्या वजह है। इसे लेकर जो है अब एक कमेटी बनाकर जो है इस कार्रवाई की जाएगी फिलहाल। लेकिन इस छिपकली के मिलने के बाद जो है हंगामा मच गया है। यूनिवर्सिटी में जो पढ़ने वाले छात्र हैं उन्होंने अपना विरोध जाहिर किया है। उनका कहना है कि लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आती है और पैसे जो है अधिक मात्रा में लिए जा रहे हैं। इसके बावजूद भी जो सुविधाएं हैं वो यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से नहीं दी जा रही। पहले भी जो है यूनिवर्सिटी प्रशासन को लेकर जो है विरोध प्रदर्शन यहाँ पर घेराव किया गया था। देर रात को जो है विद्यार्थी जो है यूनिवर्सिटी के बाहर इकट्ठा हुए थे और उन्होंने जो है बढ़ी हुई फीस को लेकर, खाने को लेकर, जो बिजली के बिल है उनको लेकर या अन्य जो सुविधाएं हैं उसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया। और उसके बावजूद भी इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आना यूनिवर्सिटी प्रशासन पर सवाल खड़ा करता है। और ये वीडियो वायरल करने के पीछे विद्यार्थी का यही कहना है कि उनकी जो सुनवाई है वो यूनिवर्सिटी में नहीं हो पा रही। कई बार वो जो है अपनी शिकायतें जो है यूनिवर्सिटी प्रशासन को देते हैं, अलग अलग समस्याओं की शिकायतें उन्होंने कई बार दी है लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती, जिसके बाद ये वीडियो जो है बाहर आते हैं और ऐसे में जो है प्रशासन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और इसी मांग को लेकर आज भी उन्होंने वीडियो वायरल करते हुए बताया कि इस तरह की समस्याएं लगातार बनी हुई है लेकिन प्रशासन इस तरह की समस्याओं को लेकर दरकिनार कर देता है, विद्यार्थियों की सुनवाई नहीं हो रही। तो ऐसे में उन्होंने इस मामले को लेकर उच्च शिक्षा के जो अधिकारी हैं या फिर जो मंत्री हैं वहां तक ये बात पहुंचाने की अपनी उम्मीद जाहिर की और इस वीडियो को वायरल किया है। जी किया, लेकिन अब भरसक उम्मीद यही है कि चीफ वार्डन ने इस मामले को गंभीरता से जरूर लिया, लेकिन आगे चलकर इस तरह से मेस में जो खाने बनते हैं उसमें न कीड़े निकले न जीती जागती छिपकली की पूंछ निकले, तब ये मान सकते हैं कि इस मामले को गंभीरता से लिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी देने के लिए। खाने में छिपकली में खाने में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय की हम बात बता रहे हैं, जहां पर आप देखिए कि किस तरह से खाने में एक कटी हुई छिपकली की पूंछ जीती जागती तड़पती हुई आपको नजर आ रही है। ये एक प्लेट की तस्वीर है, जिस भी छात्र के सामने ये प्लेट गया होगा उससे ये छिपकली निकली है। छिपकली की पूंछ वीडियो स्टूडेंट्स ने वायरल किया है। हालांकि चीफ वार्डन ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। अब देखना है कि इस पर एक्शन क्या होता है। और चलिए, इस बीच रुड़की से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर फिर से ट्रेन को पलटाने की साजिश सामने आई है। बताया ये जा रहा है कि ढंढेरा रेलवे फाटक के पास शनिवार देर शाम रेलवे ट्रैक पर छोटा सा सिलेंडर रखा मिला है। सूचना पर जीआरपी पुलिस पहुंच चुकी है। आरपीएफ की टीमों ने रेलवे ट्रैक पर चेकिंग अभियान चलाया है। लोगों का यह कहना है कि मालगाड़ी के ड्राइवर की नजर रेलवे ट्रैक पर रखे सिलेंडर पर पड़ी, जिसके बाद से ड्राइवर ने गाड़ी को रोक दिया, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। रहते रहते बड़ा हादसा होने से टल गया। जो ट्रैक पर रखे हुए छोटे सिलेंडर को आप देखिए, ये पहली तस्वीर है। पहली बात, ये मालगाड़ी यहाँ से गुजर रही थी। जो लोको पायलट था उसने साफ तौर पर पहले से देख लिया और इसीलिए उसने पहले ही ट्रेन को रोक दिया, वरना एक बड़ा जो साजिश के तहत ये रखा गया या छूट गया। लेकिन आसपास क्योंकि घर भी दिख रहे हैं जो रेलवे ट्रैक्स हैं, आप देखिए, तो ये क्या पूरा मसला है। साजिशन के तहत ये रखा गया है जो भी है, क्योंकि इसके पहले भी कई सारी तस्वीरें निकल कर आई थी। अजमेर की वो तस्वीर याद करिए जब वहाँ 1 किलोमीटर के दायरे में बड़े बड़े पत्थर रखे गए थे और वो भी साजिश के तहत रखा गया था, क्योंकि उसके आसपास तो कोई घर नहीं दिख रहा था, दूर दूर तक खेत खलिहान थे। आज फिर से रुड़की उत्तराखंड में आप देखिए, जहाँ पर मालगाड़ी इस ट्रैक से गुजरने वाली थी, छोटा सिलेंडर पाया गया।
हालांकि जो लोको पायलट है उसने देख लिया और पहले ही ट्रेन को रोक दिया, वरना बड़ा हादसा एक हो सकता था। तो बार बार इस तरह से जो ट्रेन पलटाने की साजिश है वो सामने क्यों आ रही है कि बड़ा सवाल जरूर है। और चित्रकूट से इस बार की खबर है, जहां पर साइबर ठगों के टॉर्चर से परेशान होकर एक कारोबारी ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है। घटना शहर कोतवाली क्षेत्र के स्टेशन रोड गांधीगंज की है। किराना कारोबारी राकेश केशरवानी के पास से बीते 10 अक्टूबर को साइबर फ्रॉड का एक वीडियो कॉल आया। साइबर ठगों ने कारोबारी का अश्लील वीडियो बनाकर पैसे की डिमांड की। आरोपियों ने खुद को दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बताया। मामला सेटल करने के नाम पर पैसे की मांग की गई है। कारोबारी ने 61,500 रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं। फिर भी आरोपी पैसे की डिमांड करते रहे और आरोपियों ने पुलिस कमिश्नर दिल्ली के नाम से फोन कर सीबीआई टीम भेजने की धमकी दी। डर की वजह से कारोबारी ने पंखे से फांसी का फंदा लगाकर मौत को गले लगा लिया। इतना ही नहीं, साइबर ठग उसके मरने के बाद भी फोन पर पैसे की डिमांड करते रहे। कोतवाली पुलिस और साइबर सेल की टीम को गठित कर मामले की जांच कराई जा रही है। उसके आधार पर आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। उनका मोबाइल खंगाला है तो उसमें एक ट्रांजैक्शन हुआ है जो उनके हिसाब से किसी अज्ञात जगह पे, इस आधार पे उन्होंने शंका व्यक्त की है। या हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसा शेयर किया रहा हो पहले, लेकिन अभी तक उन लोगों ने नहीं बताया था कि ये लगता है कि किसी साइबर ठगी का शिकार होकर के इन्होंने सुसाइड किया है। उनकी इस सूचना का संज्ञान लेकर के हमारी थाना करवी की टीम और साइबर की टीम प्रयास कर रही है कि इसमें क्या तथ्य है। क्योंकि उन्होंने कोई सुसाइड नोट ऐसा नहीं छोड़ा है जिसके आधार पर हम आगे बढ़ सकें, तो एकमात्र सहारा है कि हमारी साइबर टीम उसमें कुछ आगे डेवलप करे। और इधर विजयदशमी के पावन पर्व पर कल बद्रीनाथ के कपाट बंद होने की तिथि और मुहूर्त घोषित किया गया। 17 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होंगे और रात 9:07 पर भगवान बद्री विशाल के कपाट शीतकाल के लिए बंद किए जाएंगे। इससे पहले 13 नवंबर से कपाट बंद होने की पंच जो पूजाएं हैं वो शुरू होंगी। आज सभा मंडल में धर्म अधिकारी ने तिथि घोषित की है। चारधाम में बद्रीनाथ के कपाट सबसे आखिर में बंद होते हैं। निमीलन का जो मंगल क्षण मुहूर्त निश्चित किया जाता है। परंपराया विजयादशमी के दिन श्री बद्रीनाथ धाम में भगवान के मंदिर परिसर में ही जो दरबार और सजाया जाता है, उस दरबार में बद्रिकाश्रम के और देश विदेश से आए हुए समस्त श्रद्धालुजन एकत्रित होकर के इस क्षण के साक्षी होकर के, और उन्हें सौभाग्य मिलता है इस क्षण का साक्षी होने का। और भगवान के पावन कपाट निमीलन का मुहूर्त जो निश्चित किया गया 17 नवंबर रात्रि 9:07 पर मिथुन नगर के प्रगोत्तम नवम उत्सव में और भगवान के पावन कपाट निमीलित किए जाएंगे। और इधर उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में मिलने वाले लड्डू प्रसाद के पैकेट से महाकाल मंदिर के शिखर की तस्वीर को हटा दिया गया है। इस बदलाव के पीछे इंदौर के महंत और संतों द्वारा हाईकोर्ट में लगाई गई याचिका है, और जिसमें आरोप यह था कि पैकेट पर शिखर की तस्वीर छपने से सनातन धर्म का अपमान हो रहा है, क्योंकि भक्त इन पैकेट्स को उपयोग के बाद फेंक देते हैं। दरअसल 19 अप्रैल को महंत सुखदेवानंद ब्रह्मचारी समेत कई संतों ने इंदौर हाईकोर्ट में यह याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि महाकाल मंदिर के शिखर की तस्वीर लड्डू प्रसादी के पैकेट पर छपती है, और जब लोग इन पैकेट्स को फेंक देते हैं तो यह तस्वीर सड़कों और कचरों में मिलती है, जिससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। उनका यह मानना था कि इससे सनातन धर्म का अपमान हो रहा है, इसलिए यह तस्वीर पैकेट से हटाई जानी चाहिए।